रात बिताई सोय के, दिवस बितायो खाए। हीरा जाया जन्मये, कौड़ी बीता जाए। भगवान ने हीरे के समान हमें ये शरीर दिया था कि इस शरीर को पा करके हम उनका नाम जप करें, ताकि इसी शरीर से हम उन्हें प्राप्त कर ले महाराज, और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं, ठाकुर जी को प्राप्त कर लें। लेकिन हमने क्या किया, इस दुर्लभ शरीर को कौड़ियों के भाव में बेच करके महाराज पैसे कमाने में शरीर को हमने व्यर्थ कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान फिर आप ही एक बात बताइए कि शरीर धारण करने का सबसे अच्छा फल क्या है, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने यहां पर बड़ा सुंदर 3 कार्य बताया। कितने कार्य बताए? 3 कार्य बताए हैं। बोले अगर आपको मनुष्य देह मिली है तो इस शरीर को प्राप्त करके अपने जीवन में केवल ये 3 कार्य कर लीजिए। इन 3 कार्यों से ही आपको भगवान की कृपा का अनुभव हो जाएगा, और एक न एक दिन श्री ठाकुर जी भी आपको अवश्य मिल जाएंगे महाराज। एक बार कहिए राधे राधे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 उपाय सुखदेव जी ने बताए हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भारत, परीक्षित को भारत कह करके संबोधित किया महाराज। बोले हे परीक्षित, अगर तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है तो तुम केवल 3 कर्म करो। सबसे पहला कर्म बताया कि भगवान की कथाओं को श्रवण करिए। श्रोतव्यः, पहला कर्म क्या बताया? भगवान की कथाओं को श्रवण करिए। दूसरा कार्य बताया महाराज कि अगर कोई सुनाने वाला नहीं मिले तो खुद प्रवक्ता बनकर के भगवान की कथाओं का कीर्तन करिए महाराज। उनकी कथाओं को कहना प्रारंभ कर दीजिए। और यदि कोई सुनाने वाला नहीं मिल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? बोले एकांत में बैठ करके और जिन कथाओं को आपने पहले श्रवण किया है उन्हीं कथाओं का चिंतन करके उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करिए, उन्हीं को चित्रित करिए अपने मन में।